1587 ईस्वी। अटलांटिक महासागर के बीच एक लकड़ी का जहाज घने काले कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। समुद्र शांत था, इतना शांत मानो उसने सांस लेना बंद कर दिया हो। जहाज पर खड़े लोगों के चेहरों पर न उत्साह था, न आशा। जब कोहरे के पीछे वह द्वीप उभरा तो हर दिल में एक ही भावना थी, अस्वीकार। पेड़ असामान्य रूप से मुड़े हुए थे, जैसे हड्डियों से बने हाथ आसमान की ओर फैले हों। द्वीप के ऊपर बादल घूम रहे थे, पर यह तूफान नहीं था, यह निगरानी थी। कुछ लोगों ने पेड़ों के बीच अजीब आकृतियां देखने का दावा किया, पर किसी में बोलने का साहस नहीं था। जब लंगर गिरा, उसकी गूंज ने जैसे पूरे द्वीप को जगा दिया, और उसी क्षण ऐसा लगा यह धरती जान चुकी है कि कौन आया है, और अब वह जाने नहीं देगी। जैसे ही उन्होंने उस धरती पर कदम रखा, मिट्टी ठंडी नहीं थी, वह गीली थी और अस्वाभाविक रूप से गर्म। हर कदम के साथ पैर जमीन में थोड़ा धंसता चला गया, मानो धरती उन्हें परख रही हो। सामने जंगल था, घना, अभेद्य और अस्वागतपूर्ण। सूरज की रोशनी उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। सबसे भयावह बात यह थी कि वहां कोई आवाज नहीं थी, न पक्षियों की, न कीड़ों की। यह मौन साधारण नहीं था, यह सजग था। अचानक एक व्यक्ति ठिठक गया। उसने कहा, किसी ने उसका नाम पुकारा, धीरे से, बिल्कुल उसके कान के पास। सबने इधर उधर देखा, पर जंगल स्थिर था। फिर भी सभी को एक ही एहसास हुआ, यह धरती उन्हें सुन रही है, और जो कुछ वह सुन रही है उसे वह भूलने वाली नहीं। उन्होंने उसी धरती पर अपनी बस्ती बनानी शुरू कर दी, जो उन्हें पहले ही अस्वीकार कर चुकी थी। पेड़ काटे गए, लकड़ी से घर बनाए गए, कमजोर, अस्थाई और भय से भरे हुए। इस बस्ती का नाम रखा गया रोअनोक। आसमान हमेशा धूसर रहता, रोशनी बीमार सी लगती। बच्चे खेलते नहीं थे, वे बस जंगल की ओर खामोशी से देखते रहते थे, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। शाम होने से पहले ही छायाएं फैल जाती। घर असामान्य रूप से लंबे दिखते। कई बार दरवाजे बिना हवा के हिलते, खिड़कियां अपने आप चरमराने लगती। सुबह जब लोग उठते तो लकड़ी की दीवारों पर अजीब खरोंचें दिखाई देती। किसी जानवर के नहीं, वे बहुत ज्यादा सटीक थीं। और सबसे डरावनी बात, जंगल। वह हर दिन थोड़ा और पास आता प्रतीत होता, मानो रौनक को चारों ओर से घेर रहा हो। जैसे यह बस्ती बस एक प्रतीक्षा थी, किसी आने वाले भय की। रात अब धीरे नहीं आती थी, वह अचानक गिरती थी। सूरज ढलते ही रौनक पर अंधकार टूट पड़ता। मशालें बिना हवा के कांपने लगती, उनकी रोशनी स्थिर नहीं रहती। और तभी कदमों की आवाज आने लगती, हर घर के बाहर, धीमे, गोल गोल घूमते हुए। लोग भीतर से दरवाजे बंद रखते, पर कुंडियां अपने आप हिलने लगती। घरों के भीतर मोमबत्तियां एक एक करके बुझ जाती। दीवारों पर छायाएं रेंगती, मानो वे जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हों। कुछ लोग पूरी रात सो नहीं पाते, वे बस सुनते रहते। और कुछ बच्चे नींद में उठकर खुली आंखों से अंधेरे को घूरते रहते। जंगल अब दूर नहीं था, वह रात के साथ रोअनोक के भीतर घुस आता था। रात ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अंधेरा रोअनोक के और करीब सरकता गया, और किसी की मौजूदगी अब छुपी नहीं रही। एक सुबह पेड़ों पर निशान मिले, लकड़ी की दीवारों पर हल्के से उकेरा गया एक शब्द दिखाई दिया, CROAT-ON। कोई नहीं जानता था इसका अर्थ, पर जो इसे देखता उसके भीतर अजीब बेचैनी भर जाती। कुछ लोग सिर पकड़कर बैठ जाते, उन्हें लगता कोई उनके दिमाग के अंदर धीरे धीरे बोल रहा है।
रात को कई लोगों को अपने कान के पास फुसफुसाहट सुनाई देती। वे शब्द नहीं थे, वे आदेश थे। और जंगल जैसे उन आदेशों को पूरा होते देखने के लिए इंतजार कर रहा हो। जंगल अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वह बदल रहा था। हवा भारी हो गई, पेड़ों के बीच लाल सा धुंध तैरने लगा। जंगल के भीतर कोई बहुत पुराना था और वह अब जाग चुका था। एक सुबह कुछ लोग नहीं उठे, उनके बिस्तर खाली थे, कपड़े रखे हुए थे, दरवाजे खुले थे, पर वे स्वयं कहीं नहीं थे। कोई पैरों के निशान नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अगली सुबह और लोग गायब थे। फिर एक और सुबह, और भी। रौनक धीरे धीरे खाली होने लगी। जंगल से कोई आवाज नहीं आती थी, वह बस सब कुछ अपने भीतर लेता जा रहा था। और सबसे डरावनी बात, ऐसा लगता था जैसे जो लोग गायब हुए वे कभी थे ही नहीं। रोअनोक अब बस लकड़ी और दीवारें नहीं था, ये एक निशान बन चुका था। और रात की खामोशी में अब भी कोई गिनती करता था। जब सहायता वापस पहुंची तो रौनक मौजूद थी, पर लोग नहीं थे। घर खड़े थे, बर्तन पड़े थे, पर जीवन गायब था। कहीं कोई शव नहीं मिला, कहीं खून नहीं था। सिर्फ एक लकड़ी के खंभे पर गहराई से उकेरा गया एक शब्द, CROHATEON। यह संदेश था या चेतावनी या स्वीकारोक्ति, ये कोई नहीं जान सका। रौनक मानो कभी बसी ही नहीं थी, वहां कोई नहीं था। फिर भी ऐसा लगता था जैसे कुछ अभी भी रुका हुआ है। हवा चलती थी, पर जंगल हिलता नहीं था। समय आगे नहीं बढ़ा, वह बस रौनक के ऊपर ठहर गया। और जो शब्द छोड़ा गया था वो आखिरी नहीं था, बस अभी पढ़ा नहीं गया था। आज भी वह जंगल मौजूद है। रौनक इतिहास बन चुकी है, पर कहानी समाप्त नहीं हुई। कई लोग कहते हैं रात में अब भी वहां फुसफुसाहट सुनाई देती है। यदि कोई उस जंगल में जाए और हवा में अपना नाम सुने तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि रौनक कभी खाली नहीं हुई, वह बस छुप गई है। और वह आज भी इंतजार कर रही है। आज भी वह जंगल मौजूद है। रौनक इतिहास बन चुकी है, पर कहानी समाप्त नहीं हुई। कहते हैं अगर रात में हवा तुम्हारा नाम ले तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि रोआनोक कभी खाली नहीं हुई, वह बस छुप गई है और अब भी इंतजार कर रही है। किसके लिए, ये कभी बताया नहीं गया, क्योंकि कुछ जगहें कहानियों में खत्म नहीं होती, वे बस अगले आने वाले का नाम याद रखती है। अगर कहानी ने आपको थोड़ी देर के लिए चुप करा दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अंधेरी कहानियां आपको अपनी ओर खींचती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।